हेलो व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब। आज की हमारी स्टोरी है बहू बेटी एक समान। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वे वहीं इससे स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फ़ायदा मिले। नम्रता ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। पार्वती जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, मैं तो कल ही आ जाऊँगी। नम्रता खुश होकर बोली, हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी तो जाना है। कमला जी ने ये सब बातें कहते हुए फ़ोन को रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अनुपमा, सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छा हो जाएगा और थोड़ा सुकून से रह पाएगी। सास के मुँह से ऐसी बातें सुनकर अनुपमा का चेहरा एकदम से उतर ही गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी भी थकावट नज़र आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना मार्केट जाना और हर वही काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ऐसे ही ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहीं पर आ जाती है, लेकिन मैं तो सालों साल अपने मायके नहीं जा पाती। मेरा ख्याल कौन करता है, मेरे लिए कोई भी कुछ नहीं सोचता। मैं एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, उसके बाद तो मैं नहीं जाती, और जब जाती हूँ तभी भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है मैं अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुल जाए और उसे मेरी थकावट भी नज़र आने लगे। शाम तक भगवान ने जैसे अनुपमा की सुन ही ली हो और उसकी ननद का फ़ोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसीलिए इस बार वो नहीं आ सकती। पार्वती जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया तेरी सास ने? पहले तो वह कभी तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ, मैं उनको समझाती हूँ कि आखिर मेरी बेटी को क्यों मना कर दिया अपने मायके आने से। नम्रता ने फ़ोन अपनी सास के पास दे दिया। नम्रता जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल नम्रता कल त्यौहार है, इसीलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। नम्रता की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी रोका टोकी नहीं किया। वो उसका मायके है, उसका हक है पूरी तरह वहाँ पे जाकर रहने का, और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले ही मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू अनुपमा की माताजी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अनुपमा को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है, और वह भी बहुत कम समय के लिए। तो मुझे लगता है पहले आपको अनुपमा को उसे अपने मायके जाने देना चाहिए, क्योंकि वो साल में सिर्फ एक ही बार उसे मायके जाने को मिलता है और वह अपने मायके होकर आ जाएगी तो मैं नम्रता को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा बहुत होती होगी। हो सकता है नम्रता के वहाँ आने से उसकी आवभगत करने के लिए आप उसको मायके नहीं भेजती और फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी तक हिचकिचाती है। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वो आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव में अमल लेकर के आएँ और उसे अपने मायके जाने दें, उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करें, तभी सब कुछ